तो इस वक्त की बड़ी खबर, लगातार हम आप तक एक एक अपडेट पहुंचा रहे हैं युद्ध भूमि से। और इस बीच एक तरफ जहां पर बेलारूस में आमने सामने संवाद की टेबल पर, बातचीत की मेज पर रूस और यूक्रेन बैठे हुए हैं, रूस की परमाणु धमकी के बीच अब एक बड़ी खबर सामने आ गई है। अमेरिकी दूतावास के कर्मचारियों को लौटने की सलाह दी गई है। यह सलाह दी है मॉस्को दूतावास के कर्मचारियों को, चाहे तो अमेरिका लौट सकते हैं। तो ये सलाह अमेरिका की तरफ से दी गई है। इमरजेंसी सेवा के अलावा बाकी कर्मचारी रूस से लौट सकते हैं, ये कहा जा रहा है। बेलारूस की अगर बात की जाए तो वहां पर अमेरिका ने अपने दूतावास को बंद कर दिया है। कुल मिलाकर आप समझ सकते हैं किस तरीके से कूटनीतिक रिश्ते जो हैं वो लगातार खिंचाव महसूस करते हुए दूरियां बढ़ती हुई। तो एक तरफ तो परमाणु हमले का खतरा, क्योंकि रूस की तरफ से जो न्यूक्लियर ट्रायड है वो एक्टिवेट कर दिया गया है। और अब देखिए, मॉस्को दूतावास से कर्मचारियों को वापस लौटने की सलाह दी जा रही है। मतलब ये तो कूटनीतिक खिंचाव है जो बढ़ता ही चला जा रहा है। कर्नल दानवीर जी हाँ, ये ब्रिंकमैनशिप चल रही है और एक मैसेजिंग चल रही है, नेटो को चल रही है, अमेरिका को चल रही है। और पुतिन अपने जो एम है, इरादे हैं, उसके ऊपर पूरी तरह डटे हुए हैं। ये मैसेज दे रहे हैं कि मैं किसी भी हद तक जाने को तैयार हूं। और उधर अमेरिका भी अमेरिका जो है, मुझे जो बाइडेन साहब का संबोधन याद आ रहा है। और उस दिन अपने संबोधन में जो बाइडेन साहब ने यही शब्द इस्तेमाल किए थे, डिप्लोमैटिकली, पॉलिटिकली, इकोनॉमिकली वी विल आइसोलेट रशिया। और उसी दिशा में अमेरिका की तरफ से कदम बढ़ाया जा रहा है। जी हाँ, उसी तरफ बढ़ाया जा रहा है। लेकिन लेट अस बी वेरी क्लियर, रशिया एक कॉन्टिनेंट जैसा एक मुल्क है। आप छोटे छोटे मुल्कों को तो आइसोलेट नहीं कर पाए, तो थोड़ा प्रैक्टिकल भी, इसको प्रैक्टिकली भी देखना चाहिए। लेकिन वॉट एवर इट इज, डिप्लोमेटिक प्रेशर जो है बढ़ाने का पूरा प्रयास है। बिल्कुल, ये कूटनीतिक दबाव जो लगातार रशिया पर बढ़ाया जा रहा है अमेरिका की तरफ से। और इस बीच ये जो धमाके हो रहे हैं, मुझे लगता है जरा इन तस्वीरों को आपको महसूस करना चाहिए। जरा सुनाइए आवाज। Ебашит, блядь. И стрельба, блядь. Нападают, сука, что ли? Гоблины ебаные, блядь. Ебать, эпицентр горит, нахуй. 2 попадания, блядь. Пидорасы, блядь. Представляешь? Ебашит, блядь. И стрельба, блядь. Нападают, сука, что ли? Гоблины ебаные, блядь. Ебать, эпицентр горит, нахуй. 2 попадания, блядь. Пидорасы, блядь. Представляешь? तो ये जो तस्वीर है वो यूक्रेन के चर्निहिव की तस्वीरें आप देख रहे हैं। और ये दहला देने वाली गूंज है जो सुनाई दे रही है, धमाकों की दहला देने वाली गूंज। मुझे लगता है कर्नल दानवीर इन तस्वीरों को बेहतर तरीके से एक्सप्लेन कर पाएंगे, क्योंकि हम तो सिर्फ और सिर्फ धुएं का गुबार उठता हुआ देख रहे हैं। जी हाँ, इस तस्वीर का जवाब इस धुएं के गुबार में ही है। काले रंग का धुआं जिस तरीके से उठ रहा है, ये बता रहा है कि शायद कोई पेट्रोलियम डंप है जिसको टारगेट किया गया है। और अब वो पेट्रोलियम डंप से इस तरीके का धुआं निकल रहा है, ऐसा मेरा को लग रहा है इन तस्वीरों को देखकर। बिल्कुल, इसी वजह से तो कहा जा रहा है कि इस वक्त यूक्रेन में अगर आप सांस भी ले रहे हैं तो सिर्फ और सिर्फ बारूद और धुएं की गंध है जो आप महसूस कर पा रहे हैं। और इन मुश्किल हालात में वॉर जोन से हमारे सहयोगी प्रणय उपाध्याय भी लगातार पल पल का अपडेट आप तक पहुंचा रहे हैं। इस सब के बीच ये तस्वीरें जो अपने आप में कई तरीके के सवाल खड़े करती हैं, जिसमें सबसे महत्वपूर्ण तो यही है कि आखिरकार ये संकट जो है वो किस दिशा में आगे बढ़ रहा है, ये युद्ध जो है वो किस तरफ आगे बढ़ेगा। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।